अब ला। अच्छा पापा। ए जी, चाय बन गई, आ जाइए। बाबा साहब, चाय। ये ले बाबू। चाय है कि काढ़ा बनाई? जरूर संध्या पीने नहीं पड़ेगी। रात को भी ना मिली मारे सो। अभी भी चाय बना के पता नहीं कटे चली गई। कटे बुलाओ उसे। अब बाबू एक मिनट, मैं पी के बताता हूँ ना कि चाय कैसी है। ले, चाय तो अच्छी खासी है। ला गया है, तेरे मुंह का स्वाद चला गया बाबू। वो जो तू इतने दिनों से दवाई जो खा रही है, मैं एक काम करता हूँ, मैं थारे लिए आज तारी मनपसंदीदा रसमलाई लेके आता हूँ। उसे खाएगी ना तो तारे मुंह का स्वाद ठीक हो जाएगा। जानू थारे रसमलाई के राज ने। माँ और पत्नी दोनों खुश रहे। पापा, मैं क्या कह रही थी कि ये रसमलाई वाला राज के है। कौन सा राज है, मारे को भी बताओ। जब भी सूरज मारे लिए रसमलाई ले आवे है तो अपनी बीननी के लिए ना रबड़ी मलाई जरूर ले आवे। माँ और पत्नी दोनों खुश है ना। अरे मारा राम जी, आज रामायण सुनने का घना मन कर रहे हैं। मैं लेके आता हूँ ना, आज मैं खुद अपने मुंह से तारे को रामायण सुनाऊंगा। हाँ। अनुज समेत गए प्रभु तहवा, गोदावरी तट आश्रम जहवा। आश्रम देखी जान की ही ना, भय बिकल जस प्राकृत दीना। लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम आश्रम पहुंचे तो जानकी जी को कुटिया में ना पाकर वो साधारण मनुष्य की तरह व्याकुल हो गए, विलाप करने लगे, दुखी होकर इधर उधर ढूंढने लगे। हाँ, गुण खानी जानकी सीता, रूप शील व्रत नेम पुनीता।
लक्ष्मण समझाए बहु भांति, पूछत चले लता तरुपाती। प्रभु श्री राम अपनी पत्नी के वियोग में व्याकुल हो चुके थे। लक्ष्मण जी उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे थे, परंतु प्रभु श्री राम पेड़ पौधों पत्तियों से माता जानकी का पता पूछते हुए नंगे पैर यहाँ से वहां दौड़ रहे थे। इसके अंदर का मतलब समझा छोरा? रे जब भगवान राम अपनी पत्नी का वियोग न सहन कर सके तो इंसान की क्या बात है? अर्धांगिनी आदमी का जीवन, उसकी आत्मा, उसके शरीर का हिस्सा हुए। सुख और दुख, खुशी और तकलीफ, सब कुछ मर जावे छोरा। समझ गए हो ना चौकी तरह? कर सरोज सिर परस्यौ कृपा सिंधुर रघुवीरा, निरखी राम छवि धाम मुख विगत भई सब पीर। रेरा थारा हाथ चल रहे? क्या हुआ संतोष? थारे को पता ही ना चले? हाँ छोरा, थारो दिया। छोरा, थारो हाथ चल क्यों? थारे को पता न चले? क्या बात है? हाँ? कुछ तो बात जरूर है। संध्या बीननी, रे संध्या बीननी, छोरा, संध्या बीननी कटे। मैं पूछ रही, संध्या बीननी कटे? जवाब देखो मारे को। ड्यूटी पे गई, जयपुर गई। जयपुर ड्यूटी पे गई है ना देवरानी जी? हाँ भाभू। बंद करो, बंद करो जी सब झूठ पाखंड। इस घर में मारे को कोई कुछ बताएगा, बोलेगा कोई कुछ? मारा मन कह रहा है कुछ तो गलत हुआ है इस घर में। हमारे से कुछ छुपाया जा रहा है। सूरज, सच सच बता मारे को। बाबू, आखिरी बार पूछ रही हूँ सूरज, बता संध्या बीननी कटे है? बाबू, संध्या अब यहाँ इस घर में नहीं रहती। तूने कैसे कर दिया सूरज? इतना बड़ा अन्याय तू संध्या बीननी के साथ कैसे कर सके? बिना माँ बाप की बच्ची
तूने कभी भी इस घर को अपना ससुराल न समझा। हमेशा मैं का ही समझती आई और तूने उसी जी भी जीत लिया। तूने जे के कर दिया सूरज, के कर दिया। संध्या बीरणी ने थारी जान बचाने के वास्ते अपनी जान दांव पर लगा दी और तूने उसको जे इनाम दिया। बाबू, एक बच्ची को बचाने के लिए 76 लोगों ने अपनी जान दांव पर लगाई। मुश्किल घड़ी में इंसानियत की खातिर हम सब ने क्या नहीं किया। लेकिन संध्या ने जो भी किया सिर्फ और सिर्फ अपनी ड्यूटी के लिए किया। बात जे सिर्फ मेरे जीवन की होती ना तो मुझे कभी कोई शिकायत ना होती, लेकिन बात थारे जीवन की थी बाबू। हाँ, मैं मानता हूँ संध्या ने मेरी जान बचाई, लेकिन अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए उसने थारी जान को दांव पे लगाया। और ये बात मैं कभी नहीं बोल सकता बाबू। झूठ है, सब झूठ है छोरा। तू तो बटे तो सब कुछ देखियो था छोरा। जिस सब तो भाग्य में लिखा हुआ है, भाग्य में लिखे हुए को किसी को भी रोकना ना किसी के वश में ना होवे। इतना सब तो तू जाना ही है ना। फिर तो संध्या बीननी ने इसका जिम्मेदार कहीं बना सके। बाबू, ये भाग्य के लेखी में ना संध्या की ड्यूटी भी शामिल थी। कहती तूने, कहती थारे मन की बात हो गया पूरा। अब हमारी बात भी सुन। तू अपनी भाभो की कोई भी बात ना टाले ना छोरा। मैं कह रही हूं थारे को हमारे घर की लक्ष्मी ने वापस लेकर आ। हमारी संध्या बीरणी ने वापस लेकर जा। ठीक है बाबू, अगर जे तू यही चाहे है ना तो मैं ऐसा भी करूंगा, क्योंकि तू जानती है कि मैंने आज तक थारी कोई भी बात नहीं डाली। बाबू, मैं थारे कहने पे इस घर की बहू संध्या को तो वापस ले आऊंगा, पर अपनी पत्नी को कभी वापस नहीं ला पाऊंगा। अब तो बता बाबू, तू क्या चाहती है? मैं वही करूंगा जो तू चाहती है बाबू। मैडम जी, आपका वो वायरलेस पे मैसेज आया रहा। वो आज शाम का ड्यूटी है आपका। मैडम जी, आपके लिए नया अखबार लेके आ जाते हैं हम। नहीं, तुम एक काम करो, खिड़की खोल दो। हाँ। हमारे देश में रिश्तों की डोर दिमाग से नहीं दिल से बांधी जाती है। एक अजनबी इंसान जीवन भर का हमसफर बन जाता है। उसके बाद धीरे धीरे वो एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं और फिर मीठा मीठा प्यार। बस ऐसी ही दिलचस्प कहानियों को सुनाएंगे हम। अगर आपको लगता है कि आपकी प्रेम कहानी में कुछ बात है तो बस फोन उठाइए और बताइए अपने दिल का हाल। कौन है आपके वो, किस हद तक गहरी हैं आपके प्यार की जड़ें। वो हाँ? क्या हुआ? तूने मुझे बुलाया? थारी तबीयत तो ठीक है ना बाबू? सूरज सा, मैंने ही आपको बुलाया था। देखिए ना, कितनी सारी दवाइयां हैं ना भाभो की।
मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि भाभो को अभी कौन सी दवा देनी है। आप ही बता दीजिए ना। भाभो, मैं ना आपके लिए रेडियो लगा देती हूँ। हाँ, वो क्या है ना कि दाइसा मुझे बता रही थी कि आजकल रेडियो पे बहुत अच्छे भजन आते हैं। अच्छे अच्छे भजन सुनेंगी तो आप जल्दी अच्छी हो जाएंगी ना भाभो। जा लेकर आए। अभी लेके आती हूँ। ये लीजिए सूरज, लगा दीजिए ना। छतरी इतनी जल्दी कहाँ से ले आई रेडियो? सूरज, ये रेडियो तो मेरा ही है। मैं रोज रात अपने कमरे में सुनती हूँ ना। लगा दीजिए ना। जी, तो हमारे लिसनर्स जानना चाहेंगे कि इस मीठी सी आवाज की मल्लिका का नाम क्या है? जी, मेरा नाम संध्या राठी है और ये प्रेम कहानी है सूरज संध्या की। नाना चुर रहने दे। अब मैं दुकान जा रहा हूँ। वो मेरे लिए बिल्कुल अनजान ही थे, मुझसे अलग। सिर्फ आदतों में ही नहीं, दुनिया में भी। उनकी दुनिया मेरी दुनिया से बिल्कुल अलग थी। हालात ऐसे बने कि हमारी शादी हो गई और कभी सोचा भी नहीं था कि हम दो दिल एक जान बन जाएंगे। हमारे प्यार की शुरुआत भीगे हुए कपड़ों की बूंदों से हुई। नहीं, सावन की बारिश नहीं, धुले हुए कपड़ों की उड़ती हुई बूंदें जो हमें अपने प्यार में भिगोता चला गया। जीवन में पहली बार सुई धागा उठाया उनके कुर्ते में बटन लगाने के लिए। ऐसा बटन लगाया कि सूरज जी ही फंस गए। हे भगवान, ये क्या किया मैंने? बटन की जगह कुर्ते का गला ही सिल दिया। अब मैं जा रहा हूँ। एक आम लड़की की तरह मैंने कभी अपने सपनों के राजकुमार की कोई तस्वीर नहीं बनाई, लेकिन अगर कोई तस्वीर बनाई होती तो वो मेरे सूरज जी की ही होती। प्यार का वो नया नया सा एहसास, धड़कते दिल, वहाँ पे कढ़ाई संभाल, बंधते बंधन, जैसे कुछ जुड़ता सा चला गया। उसके बाद हमारी आंखें जैसे सबान बन गई, ढूंढती रहती है एक दूसरे को। बिना शब्दों के सहारे के सब कुछ कह जाती। हम नदी के दो किनारे हैं, लेकिन हमारे बीच बहने वाली इस प्यार की नदी से हम दोनों का रिश्ता जुड़ा हुआ है, और मुझे विश्वास है कि यही नदी हम दोनों के रिश्ते को फिर से जोड़ेगी।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।